टेंथ क्लास के बच्चों, हम लोग फिर कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो 6 क्वेश्चन था। थोड़ा सा अलग जैसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अभी थोड़े से आप लोगों को अच्छे से 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो 6 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त समझ आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले बिल्कुल लीनियर क्वेश्चन थे, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया हुआ है। ठीक है, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, मैं क्वेश्चन को आपको पहले समझाता हूं। पहले क्वेश्चन समझाए, अंडरस्टैंडिंग करनी है सिर्फ क्वेश्चन की। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाउ यू कैन ड्रा ए फिगर। फिगर अगर आपकी एग्जैक्ट है तो आप, ठीक है, आधा काम आपका हो जाता है, आधा काम बचा है वो आप कैलकुलेशन और अपनी नॉलेज से कर लेते हो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये बताया हुआ ये लड़का है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने फिर भी थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये लड़का है, अपने को उस जगह पे रख लेना। आप जब एक बिल्डिंग को देख रहे हो दैट इज 30 मीटर, ठीक है ना, आंख से बबल के शिखर का होने हुआ, ये क्वेश्चन बड़ा उसने खुद ही क्लियर कर दिया हुआ। जब भी हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो बेटा देयर शुड बी 2 हाइट्स। एक तो होती है हमारे सिर से, जो हम आंखों से देख रहे हैं ना वो वाला, एक एक्चुअल हाइट होती है वो हम पैरों से मेजर करते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूं ऐसे करके, तो दैट शुड बी ए सम एंगल। अगर मैं यही चीज बैठ के देखूं तो वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है 1.5 मीटर। अब आपने ये हाइट ले ली 1.5 और ये भाई साहब खड़े हैं इनकी आंख से, आप भी अपने आप को समझ सकते हो बच्चों। तो ये 1.5 मीटर हाइट से देख रहा है और ये इसका मीनार का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है ना, तो जब उसकी आंख से बबल से शिखर का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए। हाँ, यहां से यहां की तरफ चलना शुरू करता है, ये पहुंचा यहां पे। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, देखा आंखों से रहा है, हाइट उतनी है 1.5 मीटर। ठीक है ना, तो बोलता बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की उतनी देर तक। ठीक है ना, सो क्वेश्चन बड़ा क्लियर है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, सो इसमें इंग्लिश मीडियम में चलेंगे तो क्या है, 1.5 मीटर टॉल बाय स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस, वही सेम किया हुआ है। ठीक है, यहां पे खड़ा है जब वो, अब क्वेश्चन को समझना, मैं फिगर के हिसाब से समझा रहा हूं। ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, अपने आप को रखो, फिर ये यहां से यहां की तरफ चलने शुरू करते हैं। सामने एक मीनार है, जैसे कोई बिल्डिंग भी रख दो, ये है। ठीक है ना, ये वाला, तो ये 30 मीटर यहां से है जमीन से। ठीक है ना, परंतु ये देखिए यहां से रहा है बोलता 1.5 मीटर। हम ये सोचते हैं कि हमारी आंखें जो है वो हमारे तो पोर्शन में है, तो ये भाई साहब यहां से देख रहे हैं तो 1.5 मीटर, ये यहां से 1.5 मीटर, जो टोटल 30 मीटर है ना उससे 1.5 मीटर अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो गया। यानी अगर मैं यहां पे दूं ना, ये सीधी सीधी मैंने ये दी हुई है, तो ये 1.5 मीटर है और यहां से देखिए यहां तक 30 मीटर है। ठीक है ना, तो ये हाइट कितनी बच गई, 30 माइनस 1.5। ये जितने बंदे की हाइट होती है वो तो माइनस होगी। फॉर एग्जाम्पल भी अगर मैं ये बोलूं कि मैंने ऊपर तक पहुंचना है, तो इतनी हाइट तो मेरी है ही है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे नीचे कोई बेंच रखना पड़ेगा या कोई स्टूल रखना पड़ेगा, तब मैं ऊपर पहुंचूंगा। ये नहीं है कि आप जीरो, आप देख रहे हैं कि ये हाइट 3 मीटर है तो मेरे को 3 मीटर का, भाई 1.3 मीटर का तो मैं भी हूं। ठीक है ना, 1.23 जो भी है वो तो मैं भी हूं, तो वो भी तो उसमें ऐड होगा, तो दैट इज नोन एज। ठीक है ना, ये है इसके 1.23 नहीं 1.6। ठीक है, इतने कंफ्यूजन मत होना, मेरी हाइट पे मत जाना, आप लोग अपने क्वेश्चन को देखना। ओके, सो एज शोन इन फिगर मैंने हालांकि ये बना लिया, ये 30 डिग्री का एंगल 60 डिग्री, जब वो चलेगा तो नेचुरली ये एंगल में फर्क आएगा। यहां से चला यहां तक, ठीक है ना, जब यहां से देखते हैं तो ये 30 डिग्री एंगल होता है, जब यहां से देखते हो ये 60। आपने सिर्फ ये निकालना है, परंतु अब ये निकालना इतना थोड़ा सा, मैंने तभी आपको बोला था इसमें ट्विस्ट तो है। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे का पूरा इतना बेस और इतना बेस, इस बेस में से ये बेस कम कर दोगे, क्योंकि 2 ट्रायंगल है ना। ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कुछ बच्चे क्या करते थे, ये ट्रायंगल बनाते हैं, हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए भाई साहब, कोई ऐसा नहीं, तो इस ट्रायंगल को एक बेस मान लेते हैं और इस ट्रायंगल को दूसरा बेस। नहीं,
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री तक आपके पास पूरे का पूरा बेस है। तो यहां से चलना शुरू करता है तो यहां से लेके यहां तक पूरा बेस है, इसके लिए ये बेस है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के लिए बेस क्या हुआ, BC। और ए इस ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा तो इसका भी नाम रखते हैं AFC। AFC ट्रायंगल के लिए आपके पास बेस क्या आया, FC। क्लियर हो गया। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम करते हैं AC निकालते हैं। व्हाट इज AC, क्योंकि हमें वो पूरा दिया हुआ 30 मीटर, तो 30 माइनस 1.5 मीटर, तो दैट शुड बी ये 28.5 मीटर। पहला आ गया, ये वाला आ गया 28.5 मीटर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेस निकालते हैं, दूसरा बेस निकालते हैं। इस बेस में से ये बेस माइनस कर देते हैं, ये अपने आप बच गया। कितना चला, यहां से लेके यहां तक चला था, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। सो ABCD जो भी है BF तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो यहां पे क्या है, जो चीज दिख रही है BD इज इक्वल टू CE, ठीक है ना। ये 1.5 मीटर है, मेरे को अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जितना ये है ना, ये अब आपने इसमें से डिडक्ट कर लिया, तो अब आपके पास 28.5 आ गया। वैसे इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, परंतु कॉमनली आप लोग लिख सकते हो। आगे क्या करेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। एंगल AFC is equal to 60 degree. Okay, this is equal to 60 degree. So first of all, ABC in right angle triangle ABC, triangle नहीं है ABC। अभी हम लोग क्या दिया हुआ है, we have given height यानी परपेंडिकुलर, सो बेस निकालना है, ठीक है ना। तो यू हैव टू गो, जो चीज हमें निकालनी है उसको कहां पे लिखते हैं, ऊपर। तो बेस क्या आ गया आपके पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल BC ओवर AC, बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट शुड बी ए कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, कोटेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। कोटेंजेंट 30 डिग्री। अगर नहीं पता लगा तो मैं फिर दोबारा जा रहा हूं। BC ये निकालना है, ये दिया है, मैंने आपको पहले बताया, जो निकालना है उसको ऊपर लिख दिया BC को, और जो दिया है उसको नीचे लिख दिया इसी को। अब क्या बना, बेस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का एक बराबर होता है कोट ऑफ थीटा, ये होता है कोट, बेस ओवर परपेंडिकुलर, कोट ऑफ 30 डिग्री। कोट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री होता है आपके पास √3। ओके, तो BC हमें नहीं पता है, AC मेरे को पता है कितना है, अब 28.5। और व्हाट इज कोट 30 डिग्री, दैट इज अभी आपको बताया √3। तो यू कैन गो थ्रू √3। व्हाट इज BC इज इक्वल टू 28, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28.5 √3, ये आ गया एक वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी वैल्यू निकालते हैं, दैट शुड बी अगली वैल्यू चलते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं पार्टीशन इसको, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AFC में क्या करना बेटा, निकालना क्या था, FC, दिया क्या था AC, क्या आएगा, कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री। FC कितना है ये निकालना है, और AC कितना है ये दिया है 28.5, और कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है ना, 1/√3। What is FC? FC is equal to 28.5, एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय √3, दैट इज इक्वल टू FC, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपके पास, ये दो वैल्यूज आ गई,
ठीक है ना। नो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है BF। तो BF इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं दोनों के कंबाइन में, BF इज इक्वल टू BC माइनस FC। तो BC क्या था, ये 28.5 √3 माइनस FC कितना बेटा 28.5 अंडर रूट, ये डिवाइड बाय अंडर रूट, ठीक है ना। 28.5 अंडर रूट 3। तो लेट्स डू नेक्स्ट, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम लिया, अंडर रूट 3 आ गया, तो ये आ गया 28.5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 28.5 इंटू 1 आएगा, वही आ गया, और ये आ गया अंडर रूट 3। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। योर क्वेश्चन शुड बी, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ाते हैं। 28.5 कॉमन ले लिया, इसमें से ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास 3, इधर बच गया ओनली 3 और इधर बच गया 1, तो ये क्या आ गया 3 - 1 अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे आप लोग, ये आ गया 28.5 इंटू 2, ठीक है ना, 3 - 1 इंटू 2 ओवर अंडर रूट 3। मैं करने को यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकता था थोड़ी सी बढ़ा के, परंतु ये आ गया अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करके, परंतु फिर मेरे पास क्वेश्चन जो पेचीदा बन जाना था। अभी इसको सोल्व करते हैं, अभी इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 28.5 इंटू 2 करेंगे, 5 × 2 = 10 और 8 × 16 117, 2 × 2 = 4 5 57, और ये आ गया अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज इसको बोलते हैं। तो ये आ गया आपके पास कैलकुलेट करके 57 अंडर रूट 3 ओवर 3, और 3 के साथ आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, 19 अंडर रूट 3, ये मीटर्स में था, यस दैट इज इन मीटर, ये मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये 19 अंडर रूट 3 चलता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट बोल रहा हूं मैं, बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी ट्रेवल की इज इक्वल टू 19 अंडर रूट 3 मीटर। मैंने फिर आपको बताया हुआ कि आप इसको 19 × 1.732 भी लिख सकते हो, ये कैलकुलेट करके आप लोग करेंगे, दैट इज योर आंसर, ठीक है। मेरे पास आ गया है, आप लोगों के लिए छोटा सा काम रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन 7 करेंगे हम, परंतु जो चीज आपको नहीं पता लगी, क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि चलो ये क्वेश्चन नहीं समझाया, अगला समझा जाएगा, तो फिर आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर अगला क्वेश्चन करना है वो दर बदर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना, सीढ़ी की हाइट बढ़ती जाएगी, और अगर आपने 1 या 2 सीढ़ी मिस की तो क्या होगा, आपको ज्यादा जंप करना पड़ेगा, और इसके लिए अभी आप लोग तैयार नहीं हो। तो इसलिए बहुत टाइम है, एग्जाम में काफी टाइम है, बड़े आराम से कर सकते हो। लगता है आपको कोई दिक्कत आ रही, जहां पे भी कोई डाउट आ रहा है, जहां पे लगता है कि नहीं ये स्टेप मेरे को समझ नहीं आया, तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइए कि ये चीज सर समझाइए। मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको जब यूट्यूब को खोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो मेन पेज है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उसमें भी मैसेज कर सकते हो कि ये चीज हमें इस तरीके से समझाओ, ठीक है। सो आफ्टर दैट मैं आपकी डिस्कस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वी कैन गो थ्रू दैट, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप एक काम रहेगा आपको, ठीक है, जो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट जरूर करिए क्या चीज कमी लगी, ये बहुत जरूरी है, और एक चीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा हौसला उतना बुलंद होता जाएगा, ठीक है ना। आगे से आगे हम और बेटर देंगे, ठीक है। सो होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। जिनको नहीं बच्चों आया समझ वो मेरे को जरूर बताएंगे। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।